अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट्स? जी। तो आपको मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार मुझे क्लियर कर दें कमेंट सेक्शन में, फिर हम स्टार्ट करते हैं। कल से हमारी क्लास के टाइम पे होगी, जो टाइम टाइम टेबल पे मेंशन है। आज मैं आपका टाइम टेबल बना रही थी, तो मुझे टाइम का वक्त पता नहीं चला था। आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? मुझे एक बार मेंशन कर दीजिए। ठीक है। हमारी सेकंड क्लास है वीक वन की। क्लास वन के अबाउट कोई क्वेश्चन, कोई चीज समझ नहीं आई, आप पूछ सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं जल्दी से। माइक अनम्यूट कर लें, कोई मसला नहीं है। चाहे तो टाइप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर नहीं कोई इशू तो बता दें, हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। मैम, आप एक वीडियो एज ट्यूटोरियल हमें दे दिया करें, ऐसे समझ नहीं आती कुछ चीजों को। जी। कल आपकी फर्स्ट क्लास थी, तो आपको सिर्फ ट्रायल दिया था कि आपने ट्राई करना है। ठीक है। अगर नहीं होना था, अगर वो नहीं हुआ तो उसको सर पे सवार नहीं करना था, उसकी टेंशन नहीं लेनी थी। ठीक है। अम, इंशाल्लाह आपको आज ट्रायल ही दूंगी इंशाल्लाह। चलो जी, हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास में आपको वीडियो सबमिट करना। ठीक है। मैंने एक डे रखा है जिसमें आपके असाइनमेंट्स को रिव्यू किया जाएगा हर वीक में। तो इंशाल्लाह, अगर मैं ऑन टाइम रिस्पॉन्स ना कर सकी, आपकी जिस असाइनमेंट के बारे में रिव्यू ना दे सकी, तो हम उसको उस डे पे करेंगे इंशाल्लाह। तो आज की क्लास किस चीज़ के अबाउट है कि वीडियो को स्प्लिट करते कैसे हैं। अब स्प्लिटिंग क्या है, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अनवांटेड पोर्शन को ट्रिम करना, कट एंड डिलीट करना नेसेसरी पार्ट्स को। ठीक है। क्लिप्स को अरेंज करना करेक्ट ऑर्डर में। ठीक है। कंट्रोल करना वीडियो की स्पीड को, नॉर्मल एंड कर्व स्पीड को यूज करना। ठीक है। रिवर्स इफेक्ट अप्लाई करना, और एक फ्रीज फ्रेम क्रिएट करना। ठीक है। एक शॉर्ट वीडियो एडिट करेंगे। ठीक है। जहाँ पे हम बेसिक एडिटिंग टूल भी लर्न करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू देती जाती हूँ कि ये जो मैंने टूल्स के नाम आपके सामने लिए, ये असल में होते क्या है, इनका यूज किस लिए किया जाता है, एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। और फिर लास्ट पे हम एक वीडियो भी एडिट करेंगे इंशाल्लाह। तो हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग क्या है? स्प्लिटिंग जो है एक टूल है जहाँ पे हम वीडियो को क्लिप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है। आप क्लिप्स में कितने क्लिप्स में डिवाइड करते हैं? वो दो क्लिप्स भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा क्लिप्स भी हो सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट से। ठीक है। उसके बाद देखिए, स्प्लिटिंग का यूज किस लिए किया जाता है? जो अनवांटेड सेक्शन होता है उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है। डिफरेंट सीन्स को सेपरेट करने के लिए हम स्प्लिटिंग करते हैं। ठीक है। स्पेसिफिक पोर्शन को, वीडियो को, उसको एडिट करने के लिए डिफरेंट इफेक्ट्स को अप्लाई करते हैं डिफरेंट सेक्शंस में। अब आप कहेंगे कि हमें तो ये सब मालूम है, तो आप हमें से नेक्स्ट पढ़ा दें। तो फर्स्ट बैच में ऐसे ही हुआ था कि जो जिन स्टूडेंट ने जब मैंने उनको यूट्यूब का क्लास लिया था, तो उन्होंने कहा था कि हमें ये आता है, आप इसे थोड़ा सा नेक्स्ट लेकर चलें। ठीक है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैडम, हम मेरा अकाउंट जो है वो रिमूव कर दिया है यूट्यूब पॉलिसी ने। क्यों, मुझे नहीं मालूम। अब क्यों किया था? एक तो यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी है, वो चेंज हुई थी। ठीक है। और मैं उनको बताने के लिए मैंने उनको क्लास रेडी की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें नहीं पढ़ना ही है, आप हमें नेक्स्ट बता दें। मैंने नेक्स्ट बता दिया। ठीक है। दूसरे नंबर पे ये कि उन्होंने स्टेप्स कंप्लीट नहीं किए हुए थे।
तीसरे नंबर ये कि वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं की हुई थी। ठीक है, गूगल ऑथेंटिकेशन से। तो अब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना है कि हमें ये सब आता है। ठीक है, सीखते रहना चाहिए, लर्निंग को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि मुझे कितना आता है कितना नहीं, लेकिन मुझे इस चीज का यकीन है कि आप सब मुझसे सीखकर खुद को कामिल जरूर बना सकते हैं। कहीं से आपने कुछ सीखा होगा, मुझसे कुछ सीखेंगे, तो सबको मिलाकर खुद को कामिल जरूर बना सकते हैं। तो चलते हैं क्लास की तरफ। एग्जाम्पल मैं आपसे वहीं से समझाऊंगी कि कैसे करना है। उसके बाद ट्रिम क्या है, ट्रिम के थ्रू आप रिमूव करते हैं अनवांटेड पोर्शन को। ठीक है, बिगिनिंग से या फिर एंडिंग से ऑफ द वीडियो। अब ट्रिम और डिफरेंस मैंने सेपरेट में भी यही कहा था कि हम वीडियो के अनवांटेड पोर्शन को रिमूव करते हैं, तो ट्रिम में भी अनवांटेड पोर्शन को रिमूव करते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है? ट्रिम के डिफरेंस ये है कि हम कंटेंट को रिमूव करते हैं स्टार्टिंग से या एंडिंग से। ठीक है, स्प्लिटिंग में हम क्लिप को डिवाइड करते हैं दो या दो से ज्यादा क्लिप्स में, और फिर हम उस पोर्शन को रिमूव करते हैं जो हमें नहीं चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद है कट एंड डिलीट। कट के अंदर, कट को आप यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए स्पेसिफिक पोर्शन को वीडियो के। ठीक है, फर्दर एडिटिंग के लिए। डिलीट के अंदर आप रिमूव कर देते हैं अनवांटेड क्लिप या सेक्शन को टाइमलाइन से। सबसे पहले आपको स्प्लिट करना है वीडियो को, फिर आपको अनवांटेड जो पार्ट है उनको सेलेक्ट करना है और उनको डिलीट करना है। ये वर्क फ्लो है बेसिक सा। ठीक है, उसके बाद है कि आपने क्लिप्स को अरेंज करना है, अरेंजमेंट ऑफ क्लिप्स। जिस फ्लो से मैं आपके सामने मैंने पॉइंट्स रखे हुए हैं, इसी फ्लो से आपने काम करना है। तो क्लिप्स को अरेंज करना है मींस प्लेसिंग करनी है डिफरेंट वीडियो क्लिप्स की के करेक्ट स्पेसिंग के अंदर, क्रिएट करने के लिए क्लियर और मीनिंगफुल वीडियो को। ठीक है, कि डिफरेंट क्लिप्स को आपने अरेंज करना है, ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस के अंदर। अब आपने ये क्लिप्स वगैरह कहाँ से लेने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आपने करेक्ट सीक्वेंस के अंदर वीडियो को अरेंज करना है ताकि क्लियर और मीनिंगफुल वीडियो जनरेट हो सके। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर यही है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर मेन कंटेंट, और फिर स्पॉटिंग क्लिप्स, और फिर एंडिंग एक वीडियो के अंदर। कल मैंने आपको कहा था कि आपने ट्रायल वीडियो बनानी है, तो ट्रायल वीडियो के अंदर आपने यही करना है। ट्रायल वीडियो या कैसे भी आप वीडियो बनाए, तो सबसे पहले आपने उसका इंट्रोडक्शन, फिर मेन कंटेंट के वीडियो किस चीज के बारे में है। ठीक है, फिर आपका स्पोर्टिंग क्लिप्स कि जो आपने कंटेंट डाला है वो किस चीज को शॉर्ट करा, देन एंडिंग हो आपकी क्लिप की, वीडियो की। हमेशा स्टोरी जो है वो आपको क्लियर लेनी है, स्मूथ फ्लो हो। ठीक है, वीडियो आसानी से समझ आए। ठीक है, प्रोफेशनल लुक देनी है। उसके बाद है स्पीड कंट्रोल। स्पीड कंट्रोल के थ्रू आप वीडियो को स्पीड करते हैं या उसको फास्टर या स्लोअर करते हैं। नॉर्मल स्पीड चेंज करते हैं स्पीड ऑफ क्लिप को इसके कंसिस्टेंट रेट पे। ठीक है, तो जब आप स्लो मोशन इफेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो आप स्पीड कंट्रोल से ही करते हैं। ठीक है, वीडियो की टाइमिंग को एडजस्ट करते हैं, वो भी स्पीड कंट्रोल से होती है। इसके बाद स्पीड कर्व क्या होता है? स्पीड कर्व अलो करता है स्पीड को, वीडियो की स्पीड को चेंज करता है डिफरेंट पॉइंट्स पर। ठीक है, सेम क्लिप के ऊपर डिफरेंट पॉइंट पे आपने उसकी स्पीड को चेंज करना है, यानी कि नॉर्मल से फास्ट, फास्ट से फिर स्लो, और फिर नॉर्मल। ठीक है, जब आप सिनेमैटिक इफेक्ट देते हैं या डायनामिक इफेक्ट देते हैं अपनी वीडियो को, तो उस वक्त आप कर्व स्पीड यूज करते हैं। उसके बाद है रिवर्स। रिवर्स क्या है? रिवर्स के अंदर एक रिवर्स एक टूल है कैपकट में, जहाँ पे आप वीडियो के क्लिप को बैकवर्ड में मूव आउट करवाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल तो ये है ना कि ए बी और सी। ठीक है, रिवर्स ये होगा कि सी से बी, बी से फिर ए। अब इसको किस लिए यूज किया जाता है? इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, डायनामिक इफेक्ट्स मूवमेंट के लिए। उसके बाद फ्रीज फ्रेम क्या होता है? फ्रीज फ्रेम स्पेसिफिक मोमेंट को पॉज करके वीडियो उसको
शॉर्ट पीरियड के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई वीडियो कंटेंट है, किसी चीज को आपने हाईलाइट करना है, तो आप सबसे पहले वहां पे एड उसी टाइम पे कुछ लम्हों के लिए, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के भी कुछ हिस्से के लिए आप उसने आपने उसको पास करना है, ताकि और वहां पे इसको फ्रेम स्टिल फ्रेम में आपने शॉर्ट करना है। इससे ये होगा कि आपकी वीडियो जो है, जो आपने इम्पोर्टेंट मोमेंट रखा है वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अब आप मुझे ये बताइए कि आपको एडिटिंग मोबाइल से सीखनी है या फिर लैपटॉप से सीखनी है। बताइए आपको एडिटिंग मोबाइल से सीखनी है या लैपटॉप से सीखनी है, क्योंकि लास्ट कोर्स जो हमारा था उन्होंने मोबाइल से सीखी थी। ठीक है, मोबाइल से सीखनी है। तो फिर जब मोबाइल पे रिकॉर्डिंग होगी वो तो मैं आपके सामने रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती हूँ उसकी। उसकी वजह ये है कि मैं वीडियो को एडिट किए बगैर ही अपलोड करती हूँ। फिर आपको क्लास ऑन टाइम लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से बताती हूँ कि स्प्लिटिंग ट्रिमिंग ये सब क्या होता है। ठीक है। और आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? ठीक है। तो अब ये है आपके सामने कैपकट का इंटरफेस। मैं बैक जाती हूँ, दोबारा से इंपोर्ट करती हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दिया। इंपोर्ट से मैंने इमेज डाउनलोड करके रखे हुए हैं यहाँ पे। तो मैं कोई भी इमेज ले लेती हूँ। तो ऐसे इमेज लेती हूँ जो हम यूज भी कर सकें। ये ठीक है। अब आपको ये सारे डाटा कहाँ से लेना है, ये मैं आपको बता दूंगी इंशाल्लाह। तो मैं यूज करती हूँ पिंटरेस्ट। ठीक है। आपको बहुत सारे आइडियाज और बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आपको पिंटरेस्ट से मिल सकते हैं। ठीक है। जब आपको कोई रॉ डेटा लेना हो, कोई इमेज लेना हो, तो आप पिंटरेस्ट यूज कीजिए। ठीक है, अब मैंने ये ले लिया। अब मैं इसको यहाँ से ऐड कर रही हूँ। ऐड कर लिया। अब मुझे ऑडियो भी ऐड करना है। ठीक है, मैं यहाँ से करती हूँ। अब ये देखें, ये इमेज को मैं खींच के इतना कर लूंगी जितना मेरा ऑडियो है। ठीक है। अब मैंने इमेज को खींच कर इसलिए ऑडियो के बराबर, क्योंकि अगर आपको किया तो वो आवाज डिस्टॉर्शन हो, आवाज को कट करके भी ले सकते हैं। तो अमूमन आपने दोनों चीजों को इक्वल रखना है। अच्छा जी, तो सबसे पहले है हमारे पास स्प्लिटिंग टूल। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसको रख लिया। मैं यहाँ से इसको स्प्लिट करना चाह रही हूँ। मैं यहाँ से इसको स्प्लिट करूंगी। ये स्प्लिटिंग टूल है यहाँ पे।
ठीक है, यहाँ से ये स्प्लिट। आपको ये देखें, ये नजर आ रहा है? यहाँ पे ये देखें। अब ये अलहदा हो गया और ये अलहदा, यानी कि इसने इसको, एक ही क्लिप था ये मेरा, अब मैंने स्प्लिटिंग के थ्रू इसको दो क्लिप्स में डिवाइड कर लिया। अब मेरी मर्जी है, मैं इसको इससे ज्यादा भी क्लिप्स में डिवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, ये है स्प्लिटिंग टूल। अब मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके इसको डिलीट भी कर सकती हूँ। ये देखा, आपको सामने नजर आ रहा है, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर लूंगी। ठीक है, वो डिलीट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा टूल ये था कि स्ट्रीमिंग, ट्रिमिंग। ट्रिमिंग ये था कि बिगनिंग या एंडिंग से आपने वीडियो को, ठीक है, क्लिप्स में डिवाइड करके या तो इसको रिमूव करना है या तो ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं यहाँ से ट्रिमिंग करती हूँ। ये देखिए, मैं इसको यहाँ पे ले आई, ये ट्रिमिंग हो रही है वीडियो की। इसको मैंने वीडियो को यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, ये ट्रिमिंग है, ये सिर्फ स्टार्ट पे या बिगनिंग में या फिर एंडिंग पे होती है। ठीक है, इतना समझ आ गया? उसके बाद है कि क्लास एंड हो जाए नहीं है। उसके बाद स्प्लिटिंग के बाद था ट्रिमिंग के बाद कट एंड डिलीट। आप में कट क्या करना है और डिलीट क्या करना है जी? ये देखें, अभी ये देखो, मैंने इसको सेलेक्ट यहाँ पे इसको रखा हुआ है ना, यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन शो नहीं हो रहा, पर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ भी शो नहीं हो रहा। लेकिन जब मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर सकती हूँ। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद ही मजीद में इसको कट कर सकती हूँ स्प्लिटिंग के थ्रू। ठीक है, मैं समझ आ गया। स्प्लिटिंग टूल भी हो गया, ट्रिमिंग भी हो गया, और कट एंड डिलीट भी हो गया। ठीक है, तो उसके बाद है कट एंड ट्रिमिंग क्लिप्स को अरेंज करना। अब मैंने यहाँ पे एक ही इमेज को रखा था। ठीक है, अब मैं यहाँ से, अब मैंने यहाँ से और इमेज को ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, इसको कर लेती हूँ। ठीक है, अब आप ये देखिए, मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको निकाल देती हूँ। अब यहाँ से मैंने इसको ऐड किया। ठीक है, अब मैंने इसको ऐड करने के बाद मैं इसको यहाँ पे कहीं पे भी एडजस्ट कर सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं इस वीडियो को सिलेक्ट करके, ये देखिए, यहाँ से मैं इसको ऐसे चले गई, मैंने यहाँ से क्या किया, इसको ट्रिम किया है। ठीक है, मैं इसको मजीद ट्रिम करके इसको, इन दोनों को इक्वल ले आऊंगी। ये देखिए, ठीक है, ये था क्लिप्स को अरेंज करना। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, मैं इस वाली क्लिप को इधर ले आऊं और इस वाली क्लिप को इधर ले जाऊं। ठीक है, ठीक है, और इसकी लेयर्स भी बन जाती हैं। जैसे मैं इस वाली लेयर में था, ये मैं इसको यहाँ पे ली, अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, क्लास एंड ना हो जाए तो। उसके बाद मैं आपको सिर्फ टूल्स का इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ कि कैसे कैसे करना है, क्या क्या टूल किस किस लिए यूज होता है। क्लिप्स को अरेंज कर लिया, स्पीड कंट्रोल करनी है, इस पे आए जी। अब आप यहाँ से, आपको ऊपर ये सारे टूल नजर आ रहे हैं ना, यहाँ से आपने इसको ऑडियो इफेक्ट्स से सब ऐड कर सकते हैं आप। मेरे पास ना यहाँ पे उसका जूम का ऑडियो रिकॉर्डिंग का वो सब ऊपर मेंशन हो रहा है, तो मुझे ऊपर टूल सही से नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए,
मैं इसको रिमूव कैसे करूँ? अच्छा जी। तो फ्रंट पे ले जाती हूँ। इतने टूल्स का समझ आ गया? यहाँ तक कोई सवाल हो आपका? लैपटॉप वेरिएंट बहुत इजी है, यहाँ पे सब कुछ आपको एक जगह नजर आ रहा है, लेकिन जब आप मोबाइल पे करते हैं ना तो वहां पे आपको चीजें ढूंढनी पड़ती हैं, बार बार बैक एंड फ्रंट जाना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा टूल था? स्पीड कंट्रोल में वहीं से आपने उसको 4x में, आपको ये ज्यादा आसानी से वहां से बताऊंगी, तो आपने इसको तो यूज ही नहीं करना है। उसके बाद आपकी है ये असाइनमेंट। क्लास एंड हो जाए मैं आपको असाइनमेंट बता दूं कि आपने 45 सेकंड की एक वीडियो क्रिएट करनी है। ठीक है। आपने उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, वीडियो आप क्रिएट करने लगे तो आपने रिकॉर्डिंग ऑन कर लेनी है, और उस रिकॉर्डिंग में आपने टूल यूज करने हैं जो मैंने आपको आज टूल सिखाए। ठीक है, आपने ट्राई करना है। ठीक है। मैं आपको कल यही टूल्स मोबाइल से सिखाऊंगी इंशाल्लाह, अगर आपकी कल क्लास हुई तो। ठीक है, टाइम टेबल पे मैं देखूंगी अभी कि आपकी कल क्लास है या नहीं, तो मैं आपको यही टूल मोबाइल पे यूज करना सिखाऊंगी जो मैंने आज आपको लैपटॉप इंटरफेस पे दिखाए। कल हम यही टूल मोबाइल पे सीखेंगे, तो आपने ट्राई करना है वीडियो का। ठीक है। आपने उसको सेपरेट करना है, ट्रिम करना है, कैप उसको कट या डिलीट भी करना है। ठीक है। और अब आपने 45 वीडियो को जो सेकंड की जो वीडियो लेनी है उसमें क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, उसमें ये देखें 5 सेकंड का आपने इंट्रोडक्शन लेना है, फिर 5 से 15 सेकंड का आपने मेन कंटेंट, जिस चीज के बारे में आपकी वीडियो होगी। ठीक है। और 15 से लेकर 25 सेकंड तक आपने स्पोर्टिंग क्लिप्स रखने हैं उसके, एंड 25 से लेकर 35 तक आपने इसकी स्पीड या रिवर्स इफेक्ट उसमें ऐड करना है। अगर आपसे हो जाएगा तो इट्स ओके। ठीक है। अगर नहीं होगा तो कोई इशू नहीं है, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना है, हम इसको क्लास में करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। ये नहीं सोचना कि पता नहीं कैसे होगा, हम तो सिर्फ कैपकट ही पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको कैपकट की मास्टरी सिखाऊंगी इंशाल्लाह। क्लास एंड होने वाली है, तो जो काम प्रोफेशनल्स प्रो एप्स यूज करके, प्रो वर्जन यूज करके करते हैं, हम वो फ्री वर्जन यूज करके कैपकट से करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। फिर उससे जो अर्निंग आएगी उसे आपने यूज करना है, और फिर आपने अपने प्रो एप्स बाय करने हैं, फिर आपको वो भी सिखाएंगे अगर आपने हमसे सीखना चाहा तो। बस एक चीज का ख्याल रखिएगा कि गुड कट्स जो होते हैं ना वो गुड टाइमिंग क्रिएट करते हैं। जब गुड टाइमिंग होती है फिर प्रॉपर अरेंजमेंट आते हैं, जब प्रॉपर अरेंजमेंट आएगी तो स्मूथ फ्लो होगा, और इससे आपकी प्रोफेशनल वीडियो, बेसिक वीडियो भी प्रोफेशनल लगेगी। ठीक है, अब हम क्लास ज्वाइन करते हैं। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, क्लास ज्वाइन करते हैं। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सल्लामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फी मानिल्लाह तालिबात।